मुर्दाबाद, नीतीश कुमार मुर्दाबाद, बिहार सरकार मुर्दाबाद, पंचायती राज मंत्री मुर्दाबाद। को ऐसे कार्यक्रम करते रहना चाहिए, बुराइयों के खिलाफ अच्छाई का हमेशा बढ़ाने का काम हमारे जो लालू जी ने राबड़ी जी के समय में 2001 में जो देने का काम किया था, 2001 में जो नियमावली बनाई गई थी उसको लागू करने का काम नीतीश कुमार करे, नहीं तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से इसी तरह से अपने मांगों को लेकर के जिले से लेके प्रदेश तक आंदोलन करने का काम करेंगे और ईंट से ईंट बजा देने का काम करेंगे सरकार का। हम आग्रह करते हैं, हमारी यहाँ पर जितने भी त्रिस्तरीय पंचायती राज से जुड़े हुए प्रतिनिधि हैं, हम ये देख रहे हैं कि हमारी शक्तियों को बार बार छीना जा रहा है। 2001 में नियमावली बनाई गई, 2011 में नियमावली बनाई गई, 2016 में नियमावली बनाई गई। आपको पता होना चाहिए कि त्रिस्तरीय पंचायती राज का जो पंचायती राज एक्ट है उसमें आपको कमजोर करने के लिए उसमें जो नियम को तोड़ मरोड़ के और हटा करके जो बनाया जा रहा है, जिसको हम लोग को रोकने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। आज धरना आपने किया है, हम लोग सड़क पर उतरे, सड़क जाम करें और सरकार को बाध्य करें कि वो हमारी मांगों को पूरा करे। कर रहे क्या क्या मांगे? हम लोगों की जो मांगे हैं कि हम लोगों के द्वारा जो हम लोगों के सामने समस्या रखी जाती है, चाहे अगर गली का हो या गली में कीचड़ उचड़ हो जाता है तो उन लोगों का हम समाधान नहीं कर पा रहे हैं। 7 निश्चय के तहत अगर हम लोगों को ये सुविधा मिल पाती तो हम लोग उसका समाधान कर पाते और हम लोगों को अगर जायज़ तरीके से या नियमबद्ध तरीके से जो मजदूरी मिलनी चाहिए आम आदमी को उतना भी मिल जाता तो हम लोग उसको उमंग के माध्यम से या फिर उत्साह से हम लोग उसको कार्य को सही ढंग से कर पाते। सरकार से क्या क्या मांगे? सरकार से मांगे है कि पूर्व के भांति जो भी इस योजना को लागू करने के लिए चली गई थी मुहिम, उसको फिर से वापस कर दिया जाए, उसमें कमी न किया जाए। मैं मोहम्मद सफदर, खुड़ियाल पंचायत। ये वार्ड सदस्य द्वारा पंचायत के उप मुखिया द्वारा धरना कार्यक्रम था। जो उन लोग की 7-8 मांगे हैं, जो मांगे वाजिब मांगे हैं, सरकार को इस मांगों पर ध्यान देना चाहिए। और ये वार्ड सदस्य अंतिम यूनिट है पंचायती राज का, इनकी मान मनोबल का कद्र होनी चाहिए। और वर्तमान सरकार से मेरा आह्वान है कि इनको ये करे नहीं तो गद्दी छोड़े। क्या लगता है ये पंचायती राज का अंतिम पड़ाव पर है, पंचवर्षीय योजना, इस अंतिम पड़ाव में क्या लगता है कि इस तरह की मांगे पूरी की जा सकती है सरकार की तरफ? मैं तो नहीं समझता हूँ इस सरकार के द्वारा ये इन मांगों को पूरा कर सकेगा, ऐसा मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ये सरकार के द्वारा मांगे पूरी हो। डबल इंजन की सरकार है, उसके पास वो तो कर सकते हैं। डबल इंजन की सरकार फेलियर सरकार है, फेलियर सरकार है। हर सेक्टर में उनका भ्रष्टाचारी है, उसका ब्यूरोक्रेट इतने चरम पर भ्रष्टाचारी में संलिप्त है कि कहीं कोई कार्रवाई नहीं होती है। जनताओं की सुनती है ना प्रतिनिधि की सुनती है। कुछ लोगों से, तथाकथित लोगों से मिली भगत कर सिर्फ और सिर्फ दलाली होती है। परिचय मोहम्मद मेराज, सामाजिक कार्यकर्ता। क्या मामला? देखिए, त्रिस्तरीय पंचायती राज से जुड़े हुए वार्ड मेंबर्स जो वार्डों का नेतृत्व करते हैं और इनके अधिकारों का हनन हो रहा है, इनके अधिकारों को छीना जा रहा है। और त्रिस्तरीय पंचायती राज से जुड़े हुए तीनों स्तर के पदाधिकारियों का जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद, उप मुखिया, वार्ड मेंबर्स, इनके अधिकारों का हनन 2001 में जो पंचायती राज व्यवस्था में जो नियमावली बनी थी 2001, उसको खत्म करके नीतीश कुमार जी के द्वारा 2001 में इसमें पंचायती राज एक्ट में जो है वो बदलाव किए, 2011 में बदलाव किए, फिर 2016 में बदलाव किए। बार बार बदलाव करके त्रिस्तरीय पंचायती राज को कमजोर करने की जो काम नीतीश कुमार जी के द्वारा हो रहा है, उसके विरोध में आज ये प्रदर्शन है। हमारे हमारे वार्ड मेंबर्स हैं, उनकी 8 सूत्री मांगे हैं। उसमें से जुड़ा हुआ जो मांग है वो है कि जो वार्डों में जो काम होते हैं उसमें उनकी भूमिका होनी चाहिए। 7 निश्चय की योजना जो है पूर्व की भांति वो लागू हो। उसके बाद
वार्ड मेंबर्स का जो है 15 वित्त आयोग में भी भागीदारी हो और 11वीं सूची में इसको लागू किया जाए। उसके बाद जो मानदेय मिल रहा है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि वार्ड मेंबर्स को 500 रुपये, एक मजदूर को भी एक दिन का मजदूरी 500 रुपये मिलता है और आप प्रतिनिधि को 500 रुपये से नीतीश कुमार जी दे रहे हैं। तो जो पंचायती राज एक्ट 2001 में राबड़ी जी के नेतृत्व में बना, उसको लागू करवाने का काम करें। इसके लिए ये आंदोलन हो रहा है और इनके मानदेय को बढ़ा करके 10,000 किया जाए कम से कम वार्ड मेंबर्स का, और प्रतिनिधियों का भी इसी तरह से बढ़ना चाहिए। जब MPs का मानदेय आप हर साल बढ़ाते हैं तो वार्ड मेंबर और त्रिस्तरीय पंचायती राज से जुड़े हुए प्रतिनिधियों को क्यों नहीं? और हम इस बात को हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के द्वारा भी इसको आगे बढ़ाने का काम करें। ये आंदोलन पूरे बिहार में होगा और राष्ट्रीय जनता दल इसके समर्थन में है और इसके मांगों के समर्थन में। परिचय दे दीजिए। इशरत परवीन, राजद जिलाध्यक्ष, कटिहार।